डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल की क़यादत में आज जिला इंतजामिया के ऑफिसरान की एक टीम ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल का मुआयना किया। इस दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी को अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महमूद बजाड़ ने मरीजों को दी जा रही सेहत सहूलियात के बारे में जानकारी दी। मौका पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट व अस्पताल के दीगर अमले से मुखातिब होते हुए डिप्टी कमिश्नर ने यह हिदायत जारी की कि अस्पताल में मरीजों को दी जा रही तमाम तर सेहत सहूलियात को हर लिहाज से बेहतर बनाने के ज़रूरी इक़दामात उठाए जाएं ताकि मरीजों को दी जा रही सहूलियात में किसी भी तरह की कमी ना होने पाए। वहीं इस दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजौरी की क़यादत में ऑफिसरान ने अस्पताल के नए ब्लॉक का भी मुआयना किया, जहां काम आखिरी मरहले में है। इस दौरान मुतल्लिका सरकारी ऑफिसरान को ये हिदायत जारी की गई कि तमाम तर बुनियादी सहूलियात को जल्द से जल्द यकीनन बनाया जाए ताकि अस्पताल के इस पूरे नए ब्लॉक को काम में लाया जा सके। इस दौरान मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इस नए ब्लॉक में 2 सेक्शंस को अगले 1 हफ्ते के अंदर शुरू कर दिया जाएगा और ब्लॉक के दीगर हिस्सों में भी सहूलियात मुकम्मल होने के बाद एक एक करके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के वार्ड्स लाए जाएंगे ताकि अस्पताल में मरीज़ों को रहने के लिए व मरीज़ों को दाखिल करने के लिए और जगह मिल सके। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने कहा कि आज के उनके इस दौरे का मकसद अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सेहत सहूलियात का मुआयना करना था, जिसको लेकर ये हिदायत जारी की गई है कि सेहत सहूलियात को हर लिहाज से बेहतर बनाने के तमाम इक़दामात उठाए जाएं और इसी को ध्यान में रखते हुए अब अस्पताल में 1 हफ्ते का डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर हर जगह पर शाया किया जाएगा ताकि लोग अस्पताल पहुँचने पर ये जान सकें कि इस वक्त अस्पताल में कौन से डॉक्टर्स ड्यूटी पर रहेंगे। सर 10 के लिए खाली लग रही है जल्दी बनवाए नीचे से आपके डॉक्टर नहीं मान रहे हफ्ते के लिए गाड़ी ऑक्सीजन नहीं, वो ऑक्सीजन का बात है, बिजली का ऑक्सीजन का तो हम कैसे चलेगी? नहीं कुंडली वो तो लगा देंगे ना, वो सभी कर दिया हमने, केबल हमारी आ रखी है वो तो आगे प्रैक्टिस करना है, बैकअप सिस्टम लगा देंगे। में हमारा एक विज़िट जो लॉन्ग पेंडिंग था, बीच में कुछ इश्यूज़ थे, हम नहीं आ पाए, तो हमने इश्यूज़ जो इनके वर्किंग है हॉस्पिटल की उसको रिव्यू किया और डॉक्टर साहब ने एश्योर किया है कि हमें एमएस साहब ने कि ये बेस्ट पॉसिबल जो मेडिकल केयर है जो 3 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे मिलती है, रियासी को,
राजौरी को और पुंछ को, सभी के पेशेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरीके से वो पेशेंट केयर देंगे। और साथ में इन्होंने एक नया रोस्टर सिस्टम फॉलो करना है जिसमें वो पब्लिक डोमेन में रोस्टर सिस्टम को डालेंगे। और लोगों की जो आमतौर पर शिकायत रहती है कि डॉक्टर्स रात को अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने बहुत अच्छा खुद से ही सजेशन दिया है कि जितना भी इनका रोस्टर होगा 7 डेज़ का रोस्टर, वो एडवांस में व्हाट्सएप पे या आपके माध्यम से मीडिया के ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, ताकि एक अकाउंटेबिलिटी बने। जो डॉक्टर साहब ड्यूटी पे हैं उनका ऑलरेडी लोगों को पता चल जाए। हम भी शॉर्ट रोस्टर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं 7 दिन का, ताकि किसी डॉक्टर साहब को भी कोई परेशानी की छुट्टी आ जाती है, कुछ इशू आ जाता है पर्सनल, तो 7 डेज़ का एक शॉर्ट रोस्टर जो हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरा हमारा मेन मकसद था कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट को इश्यूज़ थे। हमारे जो नई बिल्डिंग बनी है उसमें हमारी ऑन्कोलॉजी ब्रांच और ऑप्थेमोलॉजी ब्रांच को हमने शिफ्ट करना था। उसके लिए कुछ डॉक्टर्स की सजेशंस थी, कुछ माइनर ट्वीकिंग थी, कुछ पानी के कनेक्शन को लेकर, बिजली कनेक्शन को लेकर, रैंप को लेकर, उसके लिए हमने एक दौरा किया है। ओवरऑल हॉस्पिटल ठीक चल रहा है। कुछ कमियां हर इंस्टीट्यूशन में होती है, लेकिन सब मिलकर इसको एक बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये एज़ पर रूटीन जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो हॉस्पिटल की विज़िट करते हैं। अभी कुछ पीरियड जो है वो पहले आए थे, लेकिन बीच में कुछ समय गुजर गया था और इसलिए उन्होंने आज ये एक मीटिंग रखी थी जिसमें सभी बाकी जो एक्शंस वगैरह भी थे, जिसमें PWD, PHE और PDD मैकेनिकल डिवीज़न के, और एक तो ये रिव्यू करना था कि जो हमारी बिल्डिंग जो अभी हमने टेक ओवर की है, जो 180 बेडेड हॉस्पिटल, इसमें कुछ जो गैप्स थे, जैसे पानी का इशू था और इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, वो ऑन स्पॉट जो है वो उन्होंने एक्शंस के सामने जो उनको बता दिया है कि उसको रिड्रेस कैसे करना है। तो दूसरा जो है वो हॉस्पिटल की फंक्शनिंग, जैसे वो पहले रिव्यू करते थे तो वो यूजुअली हॉस्पिटल में आया करते थे, और वैसे ही उन्होंने HODs के साथ भी बात की है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ भी, बाकी जो नर्सिंग के हेड्स हैं उनके साथ भी बात की कि हमारा जो वर्किंग है, जैसे रोस्टर रहता है हमारा, वो कैसे चल रहा है, या बाकी चीज़ें जो है पेशेंट केयर को लेकर के, वो सभी उन्होंने डिस्कस किए हैं। और कुछ उन्होंने हमें जो उनको लगा कि कहीं गैप्स हैं तो वो डायरेक्शंस भी दी हैं, और आने वाले टाइम में हम सब मिलके उसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसको रिड्रेस करने की भी जो है वो ट्राई करेंगे। सर, रोस्टर की काफ़ी जो कमी रहती है, पेशेंट्स का भी कहना होता है कि रोस्टर जो नहीं लगाया होता, तो आने वाले समय में क्या रोस्टर डिस्प्ले रहेगा हर दिन? देखिए, रोस्टर ऑलरेडी डिस्प्ले होता है, सभी डिपार्टमेंट में भी होता है, इमरजेंसी में भी होता है, और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के बाहर भी सभी डिपार्टमेंट्स के रोस्टर जो है वो डिस्प्ले होते हैं। लेकिन अब हमने एक निर्णय लिया है, ये सुजेशन जो है वो सभी जो मीटिंग हुई सबकी तरफ से आई, और मैंने ये सुजेस्ट किया कि हम इमरजेंसी के सामने गेट के एंट्रेंस में ही आते ही एक रोस्टर जो है वो इमरजेंसी पे डॉक्टर कौन है, इमरजेंसी पे हमारा कौन स्टाफ रहेगा, जैसे मॉर्निंग पे कौन होगा, इवनिंग में कौन होगा, नाइट पे कौन होगा, अलॉन्ग विद जो उनके कॉन्टैक्ट नंबर, जो जैसे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं, तो जो मीटिंग में भी जो है डिसाइड हुआ वो हम डिस्प्ले करेंगे, ताकि वो केवल रहता है पेशेंट या अटेंडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए। तो अदरवाइज़ हमारे रोस्टर जो है वो डिस्प्ले रहते हैं और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अभी काम कर रहे हैं। तो बाकी जो जैसे आपने देखा हमारी जो 120 की कैपेसिटी के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के क्वार्टर्स हैं उसके लिए भी बात की है, तो ये भी हमने जो है वो टेक ओवर कर लिए हैं। इसमें फर्नीचर का इशू है, वो आने वाले टाइम में वो भी जो है वो सॉल्व होगा, और हमारे डॉक्टर जो हैं वो यहीं पे रहेंगे। पहले 10 लोग हमारे जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पे उन्होंने स्टे करना जो है स्टार्ट भी कर दिया है, और धीरे धीरे जो ही हमारे रेजिडेंट डॉक्टर यहाँ पे रहना स्टार्ट करेंगे, हम नई बिल्डिंग जो है वो टेक ओवर कर लिए। इसमें हमने बेसमेंट में, जैसे आपने देखा, आज हमने ऑन्कोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो शिफ्ट किए हैं। ये